छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य कुछ राज्यों की बात करें जिनमें आने वाले 2 ढाई साल बाद चुनाव है, उनमें अभी से ही संगठन में बड़े फेरबदल या फिर कुछ बड़े चेहरों की एंट्री को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई। पायलट को लेकर चर्चा है कि उनका कामकाज बाकी राज्यों में भी कैसा है। राजस्थान की राजनीति में उनको लेकर यही जोड़ा जाता है कि क्या सीएम बन पाएँगे, नहीं बन पाएँगे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल अभी के नज़रिए से सचिन पायलट का कामकाज बाकी राज्यों में कैसा है जहाँ-जहाँ उन्हें ज़िम्मेदारी दे रखी है और क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? इसके बाद एक और सवाल ये उठता है कि पहले हम देखते थे 2 ढाई साल पहले की सिनेरियो की बात करें, तो उसमें सिर्फ़ पायलट और गहलोत की लड़ाई नज़र आती थी राजस्थान में, लेकिन अब कुछ नए नाम भी जुड़ गए हैं, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की भी चर्चा होती है। गोविंद सिंह डोटासरा का नाम तब सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया जब मानेसर कांड हुआ, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। फिर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा और भी कुछ उपचुनाव हुए, वहाँ पर भी उनकी अच्छी प्रदर्शन रहा। फिर उसके बाद सदन के अंदर देखें तो सरकार को घेरने में टीकाराम जूली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच सवाल भी साथ के साथ चल रहा है कि आखिर बदलाव होगा तो क्या होगा? नहीं होगा, तब भी क्या सचिन पायलट के हाथ सीएम कुर्सी लग पाएगी? सीएम चेहरा बन पाएँगे, नहीं बन पाएँगे? बहुत से सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति को लेकर सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये बदलाव ज़रूरी है? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए? क्या नेता विपक्ष बदलना चाहिए? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? और अगर हाँ, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आगे आ सकते हैं? ये तो एक सवाल है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी सामने आई है, वो यहाँ पर आप तमाम दर्शकों को बताइए कि वो क्या खास जानकारी है, जो खासकर पायलट समर्थक सुनकर खुश होंगे? वो जानकारी यहाँ पर साझा कीजिए। देखिए दीपक जी, जो जिस जानकारी का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस समर्थकों के लिए और कांग्रेस के लिए खास तौर पर बड़ा ही सुखद है। मैं आपको बता दूं दीपक जी कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट और एआईसीसी की एक समीक्षा बैठक में ये बात कही गई है कि संगठन विस्तार में कांग्रेस संगठन विस्तार में छत्तीसगढ़ नंबर 1 के स्थान पर है। यानी जितने भी राज्यों में कांग्रेस अपना संगठन स्तर का विस्तार कर रही है उसमें छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल आया है। और ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल या टी एस सिंहदेव जैसे वहाँ के स्थानीय नेताओं को श्रेय तो जाता ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं उनका भी है। उनके योगदान या उनकी मेहनत को इससे हटाकर या इस पूरे पहले स्थान प्राप्त करने की जो एक अपने आप में उपलब्धि है उसको सचिन पायलट के योगदान के बिना नहीं देखा जा सकता। दीपक जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी जबरदस्त चीज हुई है कि जी। पहले केरल ऑब्जर्वर के तौर पर सचिन पायलट ने कमाल किया, अब छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट ने पूरे कांग्रेस को ये दिखा दिया कि सचिन पायलट अब संगठन के स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट का भी मानना था कि पार्टी रहेगी तभी कांग्रेस का वजूद है और कांग्रेस के नेताओं का वजूद है। नहीं तो बिन कांग्रेस न ही नेताओं का वजूद है और न ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे, न ही आपको सत्ता मिल पाएगी, न ही पद मिल पाएगा। तो सचिन पायलट इस बात को समझ चुके हैं। अब आते हैं राजस्थान। जी। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जी, देखिए जब मानेसर कांड हुआ तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला बहुत बार गए सचिन पायलट को मनाने, तमाम नेता गए सचिन पायलट को मनाने, लेकिन सचिन पायलट को भवन से बाहर नहीं निकले। मुझे आज भी याद है कि रणदीप सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पार्टी एक्शन लेगी, तो सचिन पायलट ने भी कह दिया कि ठीक है अपने घर के बच्चे के ऊपर एक्शन लीजिए, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर खेल गए थे अशोक गहलोत और अशोक गहलोत ने अपना आदमी सेटिंग करके गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में वहां पर बिठा दिया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को अगर आप देखें तो बहुत ऐसा नहीं है कि उनके उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हो राजस्थान में, या राजस्थान में कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बहुत ज्यादा अमूलचूल परिवर्तन हो गए हो, बिल्कुल नहीं। अभी गोविंद सिंह डोटासरा संगठन स्तर की सूची लेकर खड़गे जी से मिलने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उन्होंने वापस कर दिया कि जाइए ठीक से सबका प्रतिनिधित्व लेकर आइए। उसके बाद अशोक गहलोत 10 जनपद गए तो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाई, अब
अब अशोक गहलोत बेचारे राजस्थान में रहते हैं। टीकाराम जूली बहुत ज्यादा, आप समझिए कि केंद्र में उनकी कोई ज्यादा पूछ है नहीं। ठीक है, नेता विपक्ष है, संगठन के स्तर पर राजस्थान में एक्टिव है, लेकिन अगर आप कहें कि वो सचिन पायलट का गेम बिगाड़ सकते हैं तो टीकाराम जूली या डोटासरा भी मेरे ख्याल से आप पूछिए तो इस कद के नेता नहीं है कि जो सचिन पायलट का खेल बिगाड़ दे। सचिन पायलट का खेल आज की बात मैं कहूँ तो बहुत मुश्किल अशोक गहलोत के लिए भी हो गया बिगाड़ना। जब तक सचिन पायलट खुद से कुछ ऐसा बलंडर या ऐसी ऐतिहासिक गलती ना कर दे जिससे कि कांग्रेस के आला कमान और हाई कमान को ये लगने लग जाए कि सचिन पायलट बहुत ज्यादा सत्ता लोलुपता में है, या सचिन पायलट के लिए सत्ता मोह पार्टी से बढ़ गया है या पार्टी से बड़ा हो गया है। इसलिए सचिन पायलट भी बहुत संयम रखे हुए हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई उन पर ये आरोप ना लगा सके कि सचिन पायलट को पैराशूट की तरह कोई पद दे दिया गया है। जी दीपक जी, लेकिन सर यहाँ पर अगर मैं, जैसा आपने एग्जांपल दिया केरल का, तो मैं केरल का ही एग्जांपल देता हूँ कि जब वहां पर सरकार बनी, यूडीएफ की 10 साल बाद वापसी हुई, तो सबसे ज्यादा चर्चा, हम खुद खबर कवर कर रहे थे, हेडलाइन लगातार देख रहे थे बड़े चैनलों की, केसी वेणुगोपाल का नाम था कि मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। एआईसीसी के महासचिव संगठन की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और सचिन पायलट भी एआईसीसी कमेटी के सदस्य हैं और महासचिव पद पर भी है। तो काफी कुछ चीजें सिमिलर हो रही हैं। मतलब आप देखिए कि केसी वेणुगोपाल के कामकाज शायद कांग्रेस के नेतृत्व का, इसीलिए शायद उनको केरल का सीएम पद के लिए उनको आगे नहीं किया गया, जबकि चर्चा उनको लेकर थी। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल दिया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में सबसे प्रबल दावेदार थे कि वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष थे और पार्टी के अध्यक्ष अब भी हैं। शायद यही कारण था कि जब बदलाव की लहर हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्य स्तर तक नहीं सीमित रखा गया, उनको राष्ट्रीय स्तर तक लाया गया। अब वही बात सचिन पायलट पर आती है। प्रभारी के रूप में पायलट केरल में कमाल दिखा दिए, छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं नंबर 1 की बात आ ही गई है। वो कांग्रेस के नजरिए से, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होगी तो क्या होगा नजारा, तब अलग बात है। तो क्या सचिन पायलट के लिए भी कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसी स्थिति तो नहीं बन रही कि कल को अगर पता लगा राजस्थान हम जीत रहे हैं या कांग्रेस जीत रही है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, 30-35 साल से चली रहा है प्रथा के हिसाब से, तो अगर ऐसा हुआ कांग्रेस जीत गए लेकिन आलाकमान ने कह दिया कि नहीं, आप राज्य में नहीं, आप हमारे साथ केंद्र में रहोगे, आप राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभालोगे, तब क्या लगता है सर कि पायलट को लेकर क्या फैसले लिए जाएंगे? देखिए, पहले बात मैं करता हूँ कि सचिन है, अगर आप उनके पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखोगे, केसी वेणुगोपाल वहां पर संगठन के स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन जमीन पर कौन काम कर रहा था? मौजूदा जो सीएम सतीशन है वो। तो पार्टी को पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा या टीकाराम जूली की जो व्यापक एक जमीनी पकड़ है वो सचिन पायलट की दोनों से कहीं ज्यादा है। जब 2018 में कांग्रेस जीती थी या कांग्रेस लगभग बहुमत के पास पहुंची थी, तो सचिन पायलट की पद यात्रा का ही कमाल था। ये कोई गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का कमाल नहीं था, तो ये सचिन पायलट का कमाल था। ठीक उसी तरीके से आप जब कर्नाटका आते हैं तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का कमाल था। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर भी एक सूत्रधार की तरह थे या संगठन को मैनेज करने वाले थे। तो इसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि सब जगह परिस्थितियां अलग है। अब राजस्थान में कांग्रेस अच्छे से जानती है कि सचिन पायलट की धरातल पकड़ इन दोनों ही नेता से ज्यादा है, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात का तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाली है कि सचिन पायलट को केंद्र में रखकर और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के भरोसे और अशोक गहलोत के भरोसे राजस्थान को, कांग्रेस को इन तीनों नेता के हवाले छोड़ दे, तो सचिन पायलट यहाँ तो जरूर आएंगे। जी दीपक जी, यहाँ पर सर तमाम अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी ही अहम जानकारी पाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।